क्या आप जानते हैं, मंदिर के बाहर चप्पल उतारना सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये आपकी आत्मा की शुद्धि का राज है। मंदिर की सीढ़ियों पर चप्पल रखोगे तो पवित्रता खत्म, सकारात्मक ऊर्जा घटेगी। और हाँ, कभी भी दूसरों की चप्पल पर पैर मत रखिए, ये उनके भाग्य में दखल है। अशुद्ध चप्पल को मंदिर के दरवाजे पर रखना मतलब देव द्वार की निंदा, गलत तरीके से चप्पल उतारना पाप बढ़ा सकता है, पुण्य कम। यह सब इसलिए क्योंकि मंदिर में आपकी आस्था और मर्यादा भंग होती है। मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना हमारा धर्म है, इसलिए चप्पल उतारते समय ध्यान दें कि इसे सही जगह रखें, साफ सुथरे स्थान पर, ताकि देव स्थान की गरिमा बनी रहे। अगली बार मंदिर जाएं, इन 4 बातों का जरूर ध्यान रखें। चप्पल उतारते समय शांति बनाए रखें, दूसरों की चप्पल से दूरी बनाएं, चप्पल को दरवाजे के बाहर सही जगह पर रखें और मंदिर परिसर में सम्मान भाव से व्यवहार करें। क्या आप भी इस पवित्रता का सम्मान करते हैं? कमेंट में बताइए। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ के रथ को कौन खींचता है? लाखों की भीड़ हर साल। ये कोई आम यात्रा नहीं, ये एक महासमूह है जो भक्तों के हृदयों को जोड़ता है। रथ पर विराजित हैं प्रभु जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा, जिनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सबसे खास बात यह है कि कोई भी किसी भी धर्म या जाति से इस रथ को खींच सकता है। रथ खींचना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि एक सामूहिक उत्सव है, जहां हर हाथ भगवान की भक्ति से रंगा होता है। यह एकता और विश्वास की मिसाल है, जो समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाती है। लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही असली जादू है, ना कि केवल रथ में। इस यात्रा में शामिल होकर आप भी उस दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं जो शब्दों से परे है। तो आप सोचिए, क्या आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। महाभारत काल की एक अद्भुत कथा है जो आज भी हमारे जीवन और इतिहास को प्रभावित करती है। गांधारी, जो हस्तिनापुर की महारानी थी और जिनके 100 पुत्र कौरव कहलाए, ने अपने पुत्रों की मृत्यु का दोष अपने भाई शकुनी पर भी लगाया। शकुनी, जो गांधार राज्य, आज का अफगानिस्तान का राजा था, ने महाभारत युद्ध में छल और कुटिलता से पांडवों और कौरवों के बीच द्वेष बढ़ाया। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी ने अपने पुत्रों को मृत देखा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपने भाई शकुनी को श्राप दिया, कंधार, नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। वहां हमेशा युद्ध, क्लेश और अशांति का वातावरण रहेगा। तुम्हारे राज्य को शांति का सुख कभी नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि गांधारी के इस श्राप का प्रभाव आज भी देखा जाता है। प्राचीन गांधार, जो आज अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा देश बन गया है जिसे साम्राज्यों की कब्र कहा जाता है। यहाँ कभी भी स्थायी शांति नहीं रही। इतिहास गवाह है कि यह भूमि हमेशा युद्धों और संघर्षों का केंद्र रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गांधारी का यह श्राप आज भी अफगानिस्तान की अशांति का कारण है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है, छल, कपट और अधर्म का अंत हमेशा विनाशकारी होता है।